नमस्कार। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं प्रबल शत्रुहंता योग की। ऐसे लोग जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर उनकी कुंडलियों में अक्सर यह योग मिलते हैं और ऐसे ही लोग इसको क्रैक करके आगे बढ़ते हैं। फिर चाहे आईआईएम है, फिर चाहे आईआईटी आप करने जा रहे हैं, लेकिन आप अक्सर देखेंगे वो लोग आगे बढ़ जाते हैं जिनकी कुंडली में यह योग होता ही होता है, क्योंकि संभावना ज्यादा होती है। जब शत्रुहंता योग का मतलब यह नहीं है कि आप शत्रुओं पर विजय पाने वाले हैं। इसका एक अगर हम दूसरी दृष्टि से देखें तो कंपटीशन में भी यह आपको एज देता है। पर यह योग बनता कैसे है कुंडली में, और अगर आपकी कुंडली में ऐसा योग है तो निश्चित ही ऐसी संभावना आपकी कुंडली में बन जाती है कि आप ऐसे अगर कंपटीशन में बैठेंगे तो आप उसको क्लियर कर लेंगे। हालांकि इस बात को हमें बोलना नहीं चाहिए कि भाई आप कर ही लेंगे, लेकिन संभावनाएं जरूर बढ़ जाती हैं। और पढ़ाई तो आपको करनी ही पड़ेगी, एग्जाम की प्रिपरेशन तो करनी ही पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि कुंडली के भरोसे बैठे रहे। पर अगर यह योग है और आपके दिमाग में भी है कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है, मुझे कुछ करना है, मुझे यूपीएससी में जाना है, तो देखिए आपकी कुंडली में क्या इस तरह के योग बनते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, अपनी कुंडली खोल के बैठ जाइए और देखिए क्या इस तरह के योग आपकी कुंडली में है। सबसे पहले हम इस योग के इस श्लोक को पढ़ेंगे और उसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे ऐसे योग आपकी कुंडली में हैं। अगर नहीं है तो आपको क्या करना है, कौन सा भाव दिखाता है कि हम कंपटीशन में आगे निकल जाएंगे। और शत्रुओं पर भी विजय करने वाला योग है। ऐसा नहीं है कि शत्रुओं पर विजय करने वाला योग नहीं है, लेकिन हर जगह इसका अलग अलग महत्व है। देखिए, सबसे पहले हम समझ लेते हैं। षष्ठेशो लग्न हस्तो रिपुहंता नरो भवेत केंद्र चेत रिपु भी किंचित व्यया अष्ट रिपु गुणे ही। क्या कहता है यह योग? कहता है कि छठे भाव का मालिक अगर लग्न में बैठ जाए, देखिए कुंडली में हमेशा यह छठा भाव होगा। अगर इसका मालिक लग्न में बैठ जाए तो यहाँ मालिक कौन है, मैंने एग्जाम्पल कुंडली ली है। यहां पर सबसे पहले हमें देखना है कि छठे भाव का मालिक कौन बनता है। तो छठे भाव का मालिक है शनि। इस कुंडली में यह हमने एक एग्जाम्पल कुंडली ली है। यह कहां बैठ जाए, अगर यह लग्न में आकर बैठ जाए तो क्या होगा, प्रबल शत्रुहंता योग बनता है, ऐसी मान्यता है। उसके अलावा छठे भाव का मालिक अगर क्रूर ग्रह है और छठे भाव में बैठ जाए तब भी शत्रुहंता प्रबल योग बनता है। और क्रूर ग्रह क्या हो सकते हैं, मंगल, राहु, सूर्य, जितने भी क्रूर ग्रह हैं वो छठे भाव में शत्रुहंता योग का निर्माण करते हैं। तो जब यह स्थिति कुंडली में बनती है तो ऐसे लोगों की कुंडली में बोला जाता है कि प्रबल शत्रुहंता योग है। शत्रु इनका दमन नहीं कर पाते। ऐसा नहीं है शत्रु नहीं बनेंगे, शत्रु बनेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप देखें, अगर कंपटीशन आप चाहते हैं तो कंपटीशन भी निकाल देते हैं ऐसे लोग, क्योंकि एक स्पेशल पोजीशन है ग्रहों की कुंडली में। उसके अलावा देखिए क्या कहता है, बहुत कहता है कि छठे भाव का मालिक लग्न में चला जाए, या यहां पर छठे भाव के क्रूर ग्रह अगर छठे भाव में बैठ जाएं। उसके अलावा क्या कहता है, अगर केंद्र में चला जाए, यही प्लैनेट अगर केंद्र में चला जाए, लग्न की बात नहीं करें, केंद्र उसके अलावा कौन सा, चौथा, सातवां और दसवां। अगर यह प्लैनेट, अगर छठे भाव का प्लैनेट अगर चौथे, सातवें या 10वें भाव में चला जाए तो कुछ कमजोर हो जाता है यह योग, ऐसा इस श्लोक का कहना है। तो फिर क्या करें इस केस में, हम क्या कहते हैं इस केस में आपको करना क्या है, इस केस में आपको करना है छठे भाव को बलवान करना है। बलवान कैसे करेंगे, आप छठे भाव का मंत्र जाप करेंगे, आप छठे भाव के लॉर्ड के दान करेंगे। और एक कंडीशन इसमें बनती है। और क्या कहता है, देखिए और एक और बात बोलता है कि कब और प्रबल योग बनेंगे, अगर छठे भाव का मालिक अष्टम भाव में चला जाए या 12वें भाव में चला जाए, या छठे भाव में हमने आपको पहले ही बता दिया छठे भाव में खुद बैठ जाए, तो भी प्रबल शत्रुहंता योग का निर्माण करता है। अगर ऐसी स्थिति नहीं बनती है और आप किसी कंपटीशन में अपीयर होना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि आप शत्रु आपको कम परेशान करें, तो कैसे होगा, शत्रु विजेता कब बनेंगे, आपको छठे भाव पर काम करना होगा। तो यहां पर छठे भाव पर अगर काम करेंगे, यहां पर जो राशि लिखी होगी उसके लॉर्ड से, लॉर्ड सबका लॉर्ड अलग अलग होगा। देखिए छठे भाव में जरूरी नहीं कि मैंने एग्जाम्पल कुंडली लिया, यहां 12 नंबर भी हो सकता है, 9 नंबर भी हो सकता है, उसके लॉर्ड के जो छठे भाव है उसके जो स्वामी है उसका मंत्र करने से, उनके दान देने से छठे भाव हमारा कुंडली का मजबूत होता है। तो ऐसा करने से लाभ मिलता है। तो मुझे लगता है कि यह योग आपको समझ आया होगा। अगर आपकी कुंडली में भी है और आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो जरूर करें, क्योंकि यह योग होना इस संभावना को दर्शाता है कि आप
कंपटीशन में निकल जाएंगे। आज के लिए इतना ही। जरूर शेयर करें इस वीडियो को ताकि और लोगों को भी इसका लाभ हो। नमस्कार।